जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को, हमारे ठाकुर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गणपति महाराज को नमन, माँ शारदा को नमन, नवग्रह मंडल देवताओं को नमन, ब्रह्मांड में बैठे सभी देवताओं को नमन, सभी संतों को नमन, पृथ्वी आकाश को नमन, माता पिता सदगुरु सभी को नमन। आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर भजन है, चंद पंक्तियां सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। महिमा महान जिनकी जावे न बखानी, महिमा महान जिनकी जावे न बखानी। हो करते हैं सुर मुनि सब, करते हैं सुर मुनि सब इनको प्रणाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आए लाखों नर नारी, सेवक है इनकी, सेवक है इनकी दुनिया तमाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। हो बाके ठाकुर की बाके ठाकुरानी, बाके ठाकुर की बाके ठाकुरानी। मुक्ति भी भरती आकर के पानी, मुक्ति भी भरती जहाँ आकर के पानी। द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हो, ओ द्वार पे खड़े हैं देखो चारों धाम। द्वार पे खड़े हैं चारों धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम।
भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए, उसके बाद कथा सुनने में आनंद आएगा। तो आज की कथा है अजामिलोपाख्यान। श्रीमद् भागवत में अजामिलोपाख्यान का बड़ा महत्व है और इसकी बड़ी महिमा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करते जाइएगा। अजामिल एक ब्राह्मण था, वेदवादी ब्राह्मणों के घर में जन्मा अजामिल पिता की माता की बहुत सेवा भी करता था। पिता के लिए जंगल में फूल लेने गया। पिताजी की संध्या का समय हुआ, सुबह उन्हें पूजा करनी थी, वो फूल लेने गया। फूल लेने गया तो उसकी नजर जंगल में रह रही एक वेश्या पर पड़ी। वो वेश्या कुटिया के बाहर किसी के साथ रमण कर रही थी। सॉरी, कुटिया के बाहर बैठी अर्धनग्न अवस्था में किसी के साथ रमण कर रही थी। इसकी दृष्टि जब उस पर पड़ी तो ये इसका काम जागृत हो गया। अजामिल का काम जागृत हो गया और ये घर में आया। अब इसका किसी काम में मन न लगे, कुछ भी करे इसका काम में मन न लगे। हर समय उसकी छवि उसकी आंखों के सामने घूमती रहती। उस दासी की छवि इसके जहन में, इसके दिल में, इसके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि दिन रात उसके दिमाग में घूमती रहती। अब वो जब भी फूल लेने जाता उसको बार बार देखता और इस तरह से एक दिन उसके पास चला गया और इसका उससे दिल तो आ ही गया था और उसने अनुमति दे दी। तो फिर ये दोनों मिलने लगे। एक दिन ये वेश्या को अपने घर में ले आया। पतिव्रता पत्नी के होते हुए इसने अपना धर्म नष्ट कर दिया और ये वेश्या को घर में ले आया। माता पिता ने रोकना चाहा तो उनका भी अपमान कर दिया, उनकी भी अनसुनी कर दी और ये वेश्या के साथ में जाकर रहने लगा। इसका धर्म नष्ट हो गया, माता पिता का अपमान किया, पाप बढ़ने लगा, पत्नी का अपमान किया और ये सभी को भूल गया। जो कोई भी कुछ कहता ये उसका इतना ज्यादा अपमान कर देता कि वो दोबारा कहने की हिम्मत न जुटाता। वेश्या के साथ में रहने लगा। ये जो कुछ भी करता वेश्या के लिए करता। जो भी कमा के लाता वेश्या के चरणों में रख देता और वेश्या जो खिलाती खाता वेश्या जैसे रखती रहता। इससे इसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। 9 पुत्र हो गए। जब 10वां पुत्र होने को आया तो भगवान की इस पर बड़ी कृपा हुई पूर्व कर्मों के कारण। देखिए यहां पर अद्भुत बात आती है कि एक पाप करने वाला, वेश्या के साथ रमण करने वाला, पत्नी का त्याग करके वेश्या के साथ रहने वाला, माता पिता का त्याग करके माता पिता का अपमान करने वाला एक इंसान जो पग पग पर पाप कर रहा था, उसकी
उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। अब कहेंगे उसके ऊपर भगवान की कृपा क्यों हुई? उसका कारण था, पहले वो बहुत ही सदाचारी माता पिता की सेवा करने वाला रहा। देखिए, यहां पर बात आती है माता पिता की सेवा। कोई भी बच्चा जब माता पिता की सेवा करता है तो माता पिता उसे दिल भर भर के दुआएं देते हैं, भर भर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे परमात्मा, मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना होने देना। वो एकदम से बिगड़ा, वैश्या के चुंगल में फंस गया और उधर माता पिता उसके लिए दुआएं करते थे, पत्नी उसके लिए दुआएं करती थी, और ये थे उसके पूर्व कर्म जो उसने अच्छा किया था, उसके कारण सब उसके लिए दुआएं कर रहे थे। तो जब कोई दुआ करता है और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, इसी जन्म के भी अच्छे कर्म होते हैं, तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। अब कृपा क्या हुई? कृपा ये हुई कि चातुर्मास का समय चल रहा था। संत घूमते हुए, कुछ संत घूमते हुए गांव में आए और गांव में आकर पूछा, यहाँ पर कोई ब्राह्मण रहता है क्या? अब सभी लोग सोचने लगे, वो उस गांव में सिर्फ एक ही ब्राह्मण था, अजामिल, और वो भी इस तरह का वेश्या के साथ रहने वाला, उसके साथ रमण करने वाला, उससे बच्चे पैदा करने वाला, अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाने वाला, अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला, लेकिन ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा इंसान था। तो उन संतों ने पूछा, इस गांव में कोई ब्राह्मण है क्या? कुछ लोगों ने कहा, नहीं नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है। कुछ लोगों ने ये सोच कर कह दिया कि वो वेश्या के साथ रह रहा था तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। लोगों को लगा ये काय का ब्राह्मण, जो अपने नियम से अपना पूजा करता, ना पाठ करता, ना माता पिता को मानता, ना पत्नी को मानता, ना परिवार को मानता, ना समाज को मानता, ये किस बात का ब्राह्मण? तो कुछ लोगों ने कह दिया, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं रहता। फिर एक दो लोग बोले, नहीं नहीं, यहाँ एक ब्राह्मण रहता है। संतों ने उसके घर का पता पूछा, लोगों ने बता दिया, जाओ इस तरह चले जाना और वहां पर आपको उसका घर मिल जाएगा। संत लोग गए, संत लोगों ने जाकर उसके द्वार पर डेरा बना लिया। दरवाजा खटखटाया, वो वेश्या निकल कर आई। संतों ने कहा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? संतों को कुछ उसके विषय में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि किसी ने कुछ बताया नहीं। संतों ने पूछा, कुछ खाने को मिलेगा क्या, पानी मिलेगा क्या? उस वेश्या ने पानी दिया, खाना बनाया, खाना खिलाया। और अजामिल जब रात में अजामिल आया, काम से लौटा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, संत लोग बाहर रुके हुए थे। जब सुबह संत जाने लगे, उस वेश्या से खाना पानी मांगा, उसने दिया। तो संतों ने कहा, बेटी तुम गर्भ से हो, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तुम गर्भ से हो। तो उसने कहा, हाँ बाबा जी, मेरे गर्भ में जो कुछ भी है बस भगवान की कृपा है। तो संतों ने कहा, बेटी एक बात मानोगी? तब तक अजामिल भी आ गया।
कहा बेटा एक बात मानोगे? अजामिल देखने लगा उनकी तरफ, वो वैश्या भी देखने लगी। और संतों का मानना था कि किसी के यहां से कुछ खाना चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब दें क्या? भाई संत ठहरे, क्या दें? संतों के पास तो बस एक ही चीज होती है, दिल से निकली हुई दुआ और भगवान से की हुई प्रार्थना। तो संतों ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा बच्चा हो ना, जैसा कि मैं देख रहा हूं बालक होगा, तो इसका नाम नारायण रख लेना। संतों ने बहुत बड़ी चीज दे दी, इसका नाम नारायण रख लेना। उस वैश्या ने और अजामिल दोनों ने स्वीकृति में सर हिला दिया, उनको प्रणाम किया, सभी संत चले गए। वैश्या को जब समय पूरा हुआ, बालक हुआ, और उस बालक जब हुआ तो उन दोनों को विश्वास हो गया कि संत बहुत सच्चे थे। जैसा कि संतों ने कहा था इसका नाम नारायण रख देना, उन दोनों ने उसका नाम नारायण रख दिया। अच्छा, छोटा बच्चा, घर में सबसे छोटा बच्चा नारायण। अजामिल इधर से उधर से कहीं से भी आता, नारायण को देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ता। पूछता नारायण कहाँ है? वैश्या बताती सो रहा है, तो उसके पास जाके उसका सर सहलाने लगता। वैश्या कहती वो खेल रहा है, तो उसका इंतजार करने लगता। उसको खाना दिया जाता तो वो आवाज लगाता, नारायण जल्दी आओ, बहुत तेज भूख लगी है, हम दोनों खाना खाते हैं, आओ खाना खाओ। उसको जल दिया जाता तो वो कहता, नारायण जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ पानी लेकर आई है, तुम्हें प्यास नहीं लगी है, आओ पानी पी लो। जब सोने चलता तो आवाज लगाता, नारायण आओ सो जाओ, मेरे साथ आओ ना, आओ सो जाओ। इस तरह से नारायण 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 उसके मुख से दिन भर निकलता। दिन भर नारायण नारायण का जाप चलता रहता। वो आराम भी करता तो उस बच्चे के बारे में ही सोचता रहता। नारायण को ये लाऊंगा, नारायण को ये करूंगा, नारायण को वो करूंगा, नारायण अभी उठ जाएगा, नारायण अभी सो जाएगा, नारायण को स्कूल में डालना है, नारायण को कपड़े लाने हैं, नारायण को ये करना, नारायण को वो करना। उसका पूरा समय नारायण 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 में बीतता। अजामिल इस तरह से भगवान को तो नहीं याद किया, क्योंकि उससे कुछ पाप बन गए। माता पिता का अपमान कर दिया, माता पिता की बात नहीं मानी, पत्नी का अपमान कर दिया, पत्नी की बात नहीं मानी, पत्नी को तड़पाया, ये सारे उससे पाप बन गए। इसके कारण से वो भगवान को भूल चला, लेकिन भगवान की फिर भी उस पर कृपा हो गई और वो नारायण नारायण का जाप करने लगा। उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो उसको लगता था हम अपने बच्चे को बुला रहे हैं। इसी बीच में उसकी मृत्यु आ गई। यम के दूत आए, यम के दूत उसको उसके शरीर को खींचने लगे। ये जो शरीर है ना, ये जो आत्मा है, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर हो से लिपटी हुई है। उस शरीर को, उस आत्मा को
यम के दूत जब खींचने लगे, उसको भारी पीड़ा हुई और उसने बहुत तेज चीख उसकी निकली, बोला नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। जैसे ही नारायण को पुकारा, आकाश मार्ग से नारायण के पार्षद जा रहे थे और वो दौड़ कर आए, दौड़ कर आकाश मार्ग से पार्षद आए। कथम ईश्विद ध्रियते दंडा, किं वाशी स्थानमीप्सितं, दंड्या किं कारिणा सर्वे, आहो विश्वित कित चिन्नणाम। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो। ये कब कहा? जब यम के दूत उसके आत्मा को खींच रहे थे और वो चीख रहा था, नारायण कहाँ हो। पार्षद दौड़ कर आए और उन्होंने कहा, रुको, इसको टच ना कर लेना। तो यम के दूत बोले, महाराज आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं भगवान का पार्षद हूं। तुम लोग कौन हो? बोले, धर्मराज ने मुझे भेजा है। तो तब इन्होंने कहा, कथम ईश्विद्रियते दंडा, किम वासे स्थान मीप्सितम, दंड्या किम कारिणा सर्वे, आहो ईश्वित कति चिन्नणाम। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूत, यदि सचमुच तुम धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों के सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ एक है। तो यम के दूतों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, इसने कितने पाप किए हैं? आपको पता है, इसने भगवान स्वरूप माता पिता को सताया, इसने देवी स्वरूप अपनी पत्नी को सताया, माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, पत्नी का अपमान किया, समाज के नियमों का उल्लंघन किया, समाज में सभी की धो डाली इसने, किसी का भी इसने सम्मान नहीं रखा। ये कितना बड़ा पापी है। तो पार्षदों ने कहा, देखो, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन इसने जो नारायण नाम लिया है, उससे इसके सारे पाप कट गए। यम के दूत आश्चर्य में पड़ गए, बोले, नारायण नाम लिया, इसने भगवान को नहीं याद किया, इसने तो अपने पुत्र को याद किया। यम के दूतों ने कहा, इसने भगवान को याद करके नारायण नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र को याद करके नारायण पुकारा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो यमदूतों, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, जाकर अपने धर्मराज से पूछना कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। जो गलती से भी भगवान के नाम लेता है, जो गलती से भी अनजाने में भगवान के किसी भी नाम को जपता है, उसका
एक बार नारायण कहने से, एक बार गोविंद कहने से, एक बार हरि कहने से उसके पापों का शमन हो जाता है। जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी पूरे पूरे घर को जला देती है, उसी तरह से एक गलती से भी लिया गया भगवान का नाम पहाड़ रूपी पापों को जला के भस्म कर देता है। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसा धर्मा परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिवि। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वो नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्रकट कर ले। यम के दूत बोले फिर वही बात, नाम के उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव कर ले। तो इसने कहाँ किया है? इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तो पार्षदों ने कहा देखो, भक्ति भाव से जो करता है उसकी तो महिमा ही निराली है, लेकिन भगवान कहते हैं, श्री हरि स्वयं कहते हैं कि अगर कोई गलती से भी गिरते पड़ते चलते फिरते उठते बैठते किसी भी कारण से हमारा नाम अगर कोई ले लेता है तो मैं कलयुग में उसे पापों से मुक्त कर देता। जाओ पार्षदों, तुम पहले अपने धर्मराज से जाकर पूछो, उसके बाद भी अगर वो कहते हैं तो हमें बताना। पार्षदों ने उसका पूरा बायोडाटा निकाला अजामिल का। उन्होंने देखा इसकी मृत्यु अभी तो थी नहीं, किसी दूसरे अजामिल की मृत्यु थी। तो अतः वो उनको वहीं पर छोड़ के ये कहकर कि जब तुम्हारा समय होगा तब हम लेने आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना। इतना कह के पार्षद अपने धाम को चले गए जहां उनको जाना था वहां। और अजामिल जब होश में आया तो उसको लगा कोई बुरा सपना देख रहा था। उसने जो चीखा पुकारा, नारायण उनका बेटा भी आ गया, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? अजामिल ने कुछ बताया नहीं। उसको लगा कि हो ना हो ये सत्य था। यम के दूत हमें ले जा रहे थे और भगवान के पार्षदों ने रोक लिया। इसके बाद उसने संन्यास ले लिया। वो घर से चला गया और हरिद्वार में जाकर उसने तप किया, बहुत बड़ी तपस्या की। जब अंतिम समय आया तो भगवान के पार्षद एक बहुत सुंदर विमान को लेकर आए। अजामिल ने उस विमान की परिक्रमा की, गंगा जी में स्नान किया। देखिए एक बात और बताऊं, कहते हैं मृत्यु कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर पुण्य है, भगवान की कृपा है तो मृत्यु बता देती है। अब ये जो यम आए, पार्षद आए, ये जो कुछ भी लीला हुई यहां पर क्या हुआ बता दिया कि अभी कुछ दिन और बाकी है, उसके बाद जाना है। उसको चेतना आ गई, होश में आ गया
कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है और इससे हट के मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। अतः वो हरिद्वार चला गया और उसने गंगा के तट पर जाकर तपस्या की। और जब पार्षद आए, देखिए कभी भी जल्दी से ऐसा मौका नहीं मिलता कि कोई यम के दूत आए या पार्षद आए तो और हमें ये मौका मिल जाए कि हम गंगा में स्नान कर लें। लेकिन उसने किया, उन लोगों ने मौका दिया, पार्षद आए, उसने सबकी उनको प्रणाम किया और कहा स्नान तो कर लूं। गंगा जी में स्नान किया, पूजन किया, उसके बाद परिक्रमा की, विमान की, उसके बाद उस पे चढ़ा और विष्णु लोक को चला गया, बैकुंठ को चला गया। अब मैं, ये तो थी अजामिल की कथा, अब मैं आपको सत्य घटना बता रही हूं। एक हमारे रिश्तेदार थे, अभी भी हैं, लेकिन जिनकी बता रही हूं वो नहीं है, वो बैकुंठ को चले गए। हमारी जिठानी जी की बहन की सास थी, मुझसे बहुत प्रेम करती थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमें याद किया और जब उनको जाना था, उनका समय आया, उसके 15 दिन पहले जब एकादशी पड़ी तो उन्होंने रात्रि के समय अपनी बहू से कहा, बहू आज कौन सा दिन है, एकादशी है क्या? तो बहू ने कहा, हाँ माता जी आज एकादशी है। बोले ओ, आज का दिन निकल गया, कोई बात नहीं, हम अगली एकादशी को जाएंगे। जो भक्त होता ना, ये सत्य घटना बता रही हूं, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 5-6 साल पहले की घटना है। उन्होंने कहा अगली एकादशी पे हम जाएंगे। तो बहू को लगा कहीं जाना होगा, किसी से मिलना होगा, अपनी बेटी को बुलाया और जो रिश्तेदार थे उनसे भी मिली, वो सभी से मिली। और उन्होंने क्या किया, मार्केट जाके सिंदूर है, बिछिया है, चूड़ी है, चुनरी है, सब कुछ लाके रखा और अपने पति को भी बताया कि ये सिंदूर और सुहाग का सामान रखा है, जब हम न रहे तो इससे हमारा श्रृंगार कर देना। अपनी बहू से भी कहा, बेटा अगर तुम्हारे पिताजी भूल जाएं तो ये सामान उनको दे देना, जिससे कि वो हमारा श्रृंगार कर दें। अगली जो एकादशी आई उस पे सुबह उन्होंने कहा कि छुट्टन बेटा, उनका छोटे बेटे का नाम छुट्टन था, है उनका छोटा बेटा भी इस संसार में अभी है। तो छुट्टन बेटा एक काम करना, छेने ले आना, उन्हें छेने बहुत प्रिय थे, छेने ले आना। शाम को उन्होंने कहा सबको बुलाओ, सबके साथ बैठ के छेने खाएंगे। छोटा बेटा अलग रहता था, नीचे वो अलग रहता था, बड़ा बेटा अलग रहता था, वो रहती थी बड़े बेटे के साथ। सबको एक साथ बैठाया और कहा बहू छेने निकाल के दो, सब लोग छेने खा ले। और बहू छेने निकाल रही थी, उसी समय उन्हें नारायण के दर्शन हुए। बोली आप आ गए, रुको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, छेने खा ले सबके साथ में बैठ के फिर चलेंगे। भगवान से बात करती जा रही थी और उन्होंने सबको, जब सबने पूछा कि किससे बात कर रही हो अम्मा, उन्होंने कहा तुम लोगों को नहीं दिख रहे क्या, ये नारायण बैठे हैं, हमको लेने आए हैं। सबको लगा शायद अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि क्या नारायण भी आ सकते हैं, लेकिन उनको नारायण दिख रहे थे। उन्होंने कहा बस छेना खा ले फिर चलते हैं। बच्चों को दिया और खुद भी खाया, और जैसे ही छेना खाया है और उनके प्राण
इस शरीर को छोड़कर चले गए। सब लोग देखते रह गए उनकी ये अंतिम यात्रा। लेकिन संसार वासियों को उनकी यात्रा तो सुखद थी, नारायण का साथ मिला, नारायण के साथ गई। लेकिन बच्चों को कहाँ सब्र होता है, बच्चे बहू सब तो रोते ही हैं। सभी लोग रोज सुबह उनके जो हस्बैंड थे, चाचा जी का फोन आया हम लोगों के पास कि अब तुम्हारी चाची संसार में नहीं है, वो संसार से चली गई है। तो इस तरह से जब पुण्य होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको पहले से मृत्यु बता देती है मैं आ रही हूं। पहले से उन्हें पता होता है कि आज हमको जाना है या किस दिन हमको जाना है। उनको ये पता था 15 दिन बाद हम जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया चलो कोई बात नहीं, अगली एकादशी को जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एकादशी को ही जाएंगे। तो इस तरह से अजामिल का अंतिम यात्रा हुई और इसी तरह से हमारी जो चाची जी थी उनकी अंतिम यात्रा हुई। ये सत्य घटना है। इसको अगर कोई किताब लिखे तो उसमें लिखी जा सकती है। अद्भुत घटना थी। फिर चाचा जी ने बताया कि दुर्गा को सब बहुत याद करती थी, तुम्हारी चाची दुर्गा को बहुत याद करती थी। जब हमने सुना तो हमें भी कष्ट हुआ, इतना अच्छा इंसान हमें छोड़कर चला गया। लेकिन ये सोचकर सुकून मिला कि वो कहीं और नहीं गई, वो नारायण के पास गई है, नारायण के साथ गई है। तो इस तरह से मेरे प्रिय भगवत भक्तों, भगवान का अगर हम गलती से भी नाम लेते रहें और कोशिश करें कोई पाप ना हो, तो हमें भगवान का साथ मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है, हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज की जनरेशन में जो बच्चे हो रहे हैं, कोई भगवान का नाम रखना नहीं चाहता। हर कोई सोचता है कोई छुन्नू रखेगा, कोई मुन्नू रखेगा, कोई टिंकू रखेगा, कोई पिंकू रखेगा, कोई विचित्र विचित्र नाम रखे जाते हैं। अरे जब भी बालक हो या बालिका हो तो भगवान के सहस्त्र नाम निकालो। सबसे अच्छा उपाय बता रही हूं, सबसे पहले भगवान के सहस्त्र नामों की नामावली निकालो और कोशिश करो कि वो जिस राशि में पैदा हुआ, जो राशि है उसके हिसाब से नाम रख दो। और अगर वो भी आपको नहीं आता तो भगवान के नाम, भगवान का कोई एक नाम रख दो। कम से कम नाम निकलेगा तो भगवान अंतिम समय में भगवान के चरणों का सानिध्य तो मिल जाएगा। मैं प्रयास करती हूँ, मैंने मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों के नाम, एक का किशन और एक का कन्हैया रखा। और जो हमारी बहू आई ना, उसका नाम रुक्मिणी रखा। यही सोचकर कि हम भगवान का नाम लेंगे, माँ का नाम लेंगे, तो वो अंतिम समय हमें मिल जाएंगे। आप भी अपने बच्चों का, भगवान के एक से एक अच्छे नाम है, माँ के एक से एक अच्छे नाम है, 1008 सभी के नाम है। अगर बेटी होती है तो माँ के नाम देख लो, 1008 जो है। दुर्गा जी का सहस्त्र नामावली निकाल लो, लक्ष्मी जी की सहस्त्र नामावली निकाल दो, सरस्वती जी की सहस्त्र नामावली निकाल लो, किसी भी देवी की सहस्त्र नामावली निकाल लो और आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम आप रख लो। बहू जब आए
उसका कोई भी नाम हो, नीलम, टीलम, आरती, मारती, कुछ भी हो, आप किसी माँ का कोई भी एक नाम ले लो और उसको दे दो, उस नाम से उसको पुकारने लगो, और फिर देखो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस जन्म में हो सकता है प्रारब्ध बस कुछ कठिनाइयां हो, कुछ परेशानियां हो, लेकिन अगला जब अंतिम यात्रा होगी तो भगवान मिल जाएगा, नारायण मिल जाएगा, नारायणी मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो भी कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना नाम पता अवश्य बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल दक्ष की कथा है। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति है और भगवान का प्राकट्य है। आगे देखिए, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। दक्ष की कथा है, नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उसके बाद बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग है और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वरण है। आगे की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उसके बाद नारायण कवच है, दधीच की कथा है। बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत कथाएं हैं, लगी हुई कथाएं हैं। इसलिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अब इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दे रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा।